प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जिस तरह से वर्तमान में पूरी दुनिया की जनसंख्या बढ़ी है पिछले कुछ दशकों में, वो वास्तव में चिंता का कारण भी है। हालांकि वर्तमान के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब इस धरती की यानी संसार के अंदर मनुष्यों की संख्या की बढ़ोतरी में एक काफी हद तक सुधार देखने को मिला है। ये आंकड़े भारत के अंदर भी अच्छे हैं और पूरे विश्व के अंदर भी अच्छे हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या इस पूरे विश्व के लिए कोई बड़ा खतरा है, या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से कहीं आने वाले समय में कोई विस्फोटक स्थिति तो पैदा नहीं होगी? क्या ऐसा कोई ज्योतिषीय आकलन हो सकता है, या हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कहीं इस समस्या का कोई समाधान है, या बढ़ती हुई जनसंख्या क्या वास्तव में चिंता का कारण है? आज इस वीडियो में मैं उसी टॉपिक पर आप लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ और ज्योतिषीय आकलन क्या कहता है वो मैं आप लोगों के सामने अवश्य रखूंगा। दर्शकों, यूं तो बढ़ती हुई जनसंख्या कभी किसी के लिए कोई मुसीबत का कारण नहीं बनती है, क्योंकि संसार के अंदर अगर हम देखें तो पूरी पृथ्वी पर 71% पानी है और 29% पर भूभाग है, और उसमें भी बहुत बड़ा भूभाग, जंगल, पहाड़, ये सब उसमें कवर हो जाता है, और बहुत छोटी सी जगह आती है जहां पर ये इंसान रहता है। ऐसे में हम जिन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर उसका संतुलित प्रयोग हम कर रहे हैं तो ये पृथ्वी कभी भी विनाश की लीला को हमारे लिए नहीं रचेगी। लेकिन एक सीमा से बाहर जाकर यदि हम इस पृथ्वी का दोहन कर रहे हैं, वनस्पतियों का दोहन कर रहे हैं, तो फिर यह पृथ्वी त्राहिमाम भी जरूर करती है। ऐसे में प्रॉब्लम यह नहीं है कि जनसंख्या बढ़ रही है, प्रॉब्लम यह है कि अगर संस्कारित और सभ्य समाज अगर वो डेवलप होगा तो यह पृथ्वी 700 करोड़ नहीं बल्कि 1500 करोड़ लोगों का भी भार सहन कर सकती है। लेकिन असभ्य समाज, असंतुलित समाज और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग यदि 50 करोड़ भी होंगे तो इस संसार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण भी बनेंगे। अब एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं कि संयुक्त परिवार में जहां 40 से 50 लोग होते थे, वहां भी आपने शांति देखी है, क्योंकि वहां पर भी सभ्यता के साथ सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए संस्कारित परिवार यदि रह रहे हैं तो 50-100 लोगों का परिवार भी शांति से रहता है। वहीं अगर संस्कारित परिवार नहीं है तो मात्र 4 लोगों का परिवार होने के बाद भी आपस में झगड़े होते हैं। बेटा मां से नहीं बोलता, पति पत्नी से नहीं बोलता है, और पत्नी ना अपने बच्चों का ध्यान रखती है ना अपने पति का ध्यान रखती है। ऐसी परिस्थितियां भी हम देखते हैं जहां पर मात्र छोटा सा परिवार है 4 लोगों का, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं है। ऐसे में हिंदू संस्कृति के अंदर परिवार को कैसे संस्कारित किया जाता है, उनमें कैसे गुण डेवलप हो, हमारी आने वाली संतति कैसे संस्कारित हो, घर में सौहार्द का वातावरण कैसे हो, और हम अपने जीवन को आदर्श कैसे बना पाए, इन सबका समावेश केवल और केवल हिंदू संस्कृति में मिलता है। तभी आप देखिए, अगर कोई बालक घर से बाहर झगड़ा करके आ जाए तो माता पिता उसे डांटते हैं कि तुम यह बाहर क्या करके आए हो। लेकिन हो सकता है किसी और धर्म के अंदर शायद उन्हें इतनी डांट ना पड़ती हो जितने हमारे घर के बच्चों को डांट पड़ती है अगर वो घर के बाहर कुछ गलत करके आए तो। ये हमारे दिए गए संस्कार ही हैं कि हम बच्चों को सही रास्ते पर चलना सिखाते हैं। ऐसे में बढ़ती हुई जनसंख्या परेशानी का कारण नहीं है, बल्कि अराजकता फैलाने वाले लोगों की बढ़ती जनसंख्या, या यूं कह सकते हैं ऐसे असभ्य समाज के बढ़ती हुई जनसंख्या जो ना तो इस धरती की परवाह करती है, ना मनुष्यता की परवाह करती है, ना किसी और नियम कायदों को फॉलो करते हैं। वही लोग इस संसार के अंदर हर समय प्रलय लाने का कारण भी बनते हैं। इतिहास देख लीजिए, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, कंस, रावण, ये कोई बहुत बड़ी फौज नहीं थी,
ये कोई 10, 20, 50 लोग नहीं थे, मात्र एक एक लोग थे जिन्होंने संसार के अंदर ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जहां पर विनाश की लीला लिखी गई और बहुत लोगों का उस समय संहार हुआ। लेकिन अगर सुनियोजित तरीके से रहा जाए, सुनियोजित तरीके से चला जाए, तो ये पृथ्वी अभी भी बहुत बड़े भूभाग पर हम लोगों को पालने की ताकत रखती है। जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने घर के अंदर रहते हैं तो 50 गज का छोटा सा मकान भी हमें छोटा लगता है कि 50 गज के अंदर एक कमरा बनेगा, कैसे रहेंगे। 100 गज का मकान है, 2 BHK है, बहुत छोटा लगता है। लेकिन वही देखिए, जब आप सफर में जाते हैं तो ट्रेन की बोगी के अंदर 6 बाय 10 के अंदर आप 8 लोग विश्राम कर लेते हैं, जबकि उससे बड़ी जगह हमारे 1 BHK के घर में होती है, लेकिन वो हमें छोटा लगता है। लेकिन 8 लोग ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, 6 लोग ट्रेन के अंदर सफर करते हैं, फर्स्ट क्लास में भी करेंगे तो कम से कम 4 लोग तो सफर कर सकते हैं। ऐसे में इतनी छोटी जगह में भी हम 4 लोग आराम से सफर करते हैं और हमें बड़े आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अगर किसी भी संसाधन का प्रयोग किया जाए तो उसका तरीका हमारी सुविधाएं बढ़ाएगा और हमें कम स्थान में भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। और यही नियम इस पृथ्वी के साथ भी लागू होता है। अगर हम हर चीज का प्रयोग सही तरह से करें, संतुलित तरीके से करें, तो हम भी इस संसार के अंदर 700 करोड़ नहीं बल्कि 1500 करोड़ की आबादी भी होगी तो भी ये संसार हमें पालने पोसने की ताकत रखता है। ये धरती हमें इतना अन्न दे सकती है कि हम 1500 करोड़ लोगों का भी पेट पाल सके। लेकिन अराजकता फैलाने वाले लोग यदि चंद लोग भी हुए, कुछ करोड़ भी हुए, तो वो इस पूरी पृथ्वी का सर्वनाश भी अवश्य कर देंगे। इसलिए दर्शकों, समय वो आ गया है जब बढ़ती हुई जनसंख्या नहीं बल्कि असभ्य समाज इस संसार के लिए मुसीबत का कारण बनने वाला है। और इसीलिए एक सभ्य समाज की परिकल्पना भारतीय संस्कृति में की गई है, ताकि ये संसार सदैव सुरक्षित रहे, सुखी रहे। और इसी भावना से हमने हमेशा कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम। उम्मीद करता हूं दर्शकों, बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के बहुत से लोगों के मन में संशय है कि शायद कोई बहुत बड़ी प्रलय आएगी जिसके कारण से ऐसा होगा। निसंदेह यदि हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते चले जाएंगे तो प्रकृति विवश होगी हमारी भी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। और उसके पास बहुत सारे तरीके हैं इन सब चीजों को कंट्रोल करने के। हम प्रकृति से बड़े कभी भी नहीं हो सकते। प्रकृति जब चाहेगी हमें व्यवस्थित जरूर कर देगी। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।